हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री कंप्लीट चैप्टर। हम आपको सिखाने वाले हैं जितने भी थ्योरम ज्योमेट्री में आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे उन सारे थ्योरम को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो मोर देन सफिशेंट है अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो। सीटेट के एग्ज़ाम में अभी तक इन कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और मैं उन सारे कंसेप्ट को बिल्कुल एकत्र करके एक ही वीडियो में आपको दे दूँगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और कंप्लीट ज्योमेट्री आप एक ही क्लास से नोट्स बना सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लाइन ये सब आपको पता होगा, इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है। मैं सीधे आपको ले चलूँगा कहाँ पर, एंगल के ऊपर, है ना। सीधे मैं एंगल पर आपको बात करूँगा। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले मैं बात करूँगा कोण। ये कोण क्या होता है तो आपको पता है कोण क्या होता है। जैसे मैं बता दूं, एक ये आपकी लाइन है भाई, है ना, और एक ये आपकी लाइन है। अगर ऐसे दो लाइनें जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां एंगल बनेगा। अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यानी ये देखो, एक और ये दो, ये तीन और ये चार, यहाँ से चार एंगल आपके बनकर रेडी हो जाएंगे। यानी एंगल कहाँ बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो जिस पॉइंट पर काटती हैं उस पॉइंट का पर जो बनता है आकृति वही एंगल होती है, ये कोण होता है। कोण के टाइप की बात कर लें, टाइप्स ऑफ एंगल की बात कर लें तो ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। न्यून कोण वह कोण होता है, जैसे मान लिया ये जो थीटा है, थीटा का मतलब कोई भी एक एंगल होगा या थीटा कोई एंगल है। ये एंगल जो होगा आपका मेरे भाई, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा और लेकिन बड़ा होगा किससे, 0 डिग्री से। यानी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आएगा वही एक्यूट एंगल कहलाता है, वही न्यून कोण कहलाता है। इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा भाई, इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। यानी ये जो ये एंगल होगा ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण हो जाएगा। ठीक बात ना। दूसरा जो इसका टाइप आता है, दूसरा कोण का टाइप होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं हम समकोण। ये समकोण क्या होगा तो समकोण बिल्कुल एल के आकार का जो एंगल बनता है, जहां पर थीटा यानी जो भी एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, वही आपका समकोण होता है। इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे एक फिगर बनता है और ये जो एंगल होगा यही आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है। तीसरा जो टाइप बनता है भाई, न्यून कोण हो गया, सम कोण हो गया, फिर बनता है आपका अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या होता है तो जरा इसकी बातों को समझने का प्रयास करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण वह एंगल कोण होता है, जैसे ये मान लिया थीटा कोई कोण है, ये कोण बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा तो 90 डिग्री से। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, परंतु छोटा होगा किससे तो 180 डिग्री से। 180 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े एंगल को ही क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। भाई आपका एंगल एक कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन इधर हो गई और ये एक इधर लाइन हो गई, तो ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये बन जाता है और ऑब्जेक्टिव में ही बनेंगे आपके सारे क्वेश्चन, आपको पता है। और इसमें आगे जो आता है वो होता है मेरे दोस्त, कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल, जिसको हम बोल देते हैं सीधा कोण। सीधा कोण बिल्कुल सीधा बनेगा और ये कैसे बनता है, ये बिल्कुल जो थीटा होगा इसमें 180 डिग्री के बराबर होगा। जो एंगल होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो बनता है वो आपका बन जाता है 180 डिग्री। यानी ये जो एंगल होगा 180 डिग्री का, जिसको हम सीधा कोण कहते हैं, रैखिक कोण भी हम इसको कई दफ़ा कह देते हैं। ये चार टाइप हो गए। पांचवा जो टाइप आता है वो आपका कौन सा होता है, बृहत कोण। पांचवा आता है बृहत कोण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये बृहत कोण क्या होता है सर, तो याद रखना है बृहत कोण में कि जो थीटा होगा, थीटा आपका बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा तो 180 से बड़ा होगा।
थीटा आपका जो होगा वो 180 से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ से छोटा होगा, तो आपको देखो थीटा जो होगा 180 से बड़ा हो गया और ये कहाँ तक जाएगा, 180 से जो भी आपका 360 डिग्री है उससे छोटा होगा, यानी जो 360 डिग्री है उससे छोटा होगा, ये आपका कौन सा एंगल होता है, ये आपका बृहत कोण होता है। यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, वो आपका बृहत कोण कहलाता है ना, बृहत कोण कहलाता है। छठवां जो इसका प्रकार होता है वो होता समपूर्ण कोण। ये संपूर्ण कोण कौन सा कोण होता है, तो जरा इसको समझिए। संपूर्ण कोण का मतलब जहां पर थीटा कितने डिग्री हो जाए, 360 डिग्री हो जाए, 360 के डिग्री को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे ये हमारी एक लाइन है और ये मैं एंगल आपसे पूछूं कितने डिग्री का है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 360 डिग्री का। तो ये 6 प्रकार के हैं जो कोण आपको याद रखने, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसके बाद आता है आपका सीधा कोण, फिर आता है आपका बृहत कोण, फिर आता है आपका संपूर्ण कोण। 360 डिग्री के कोण को हम संपूर्ण कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कोण के बारे में कुछ विशेष बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। आइए आगे पहुंचते हैं, आगे चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वो कोण थे जो एग्जैक्ट हमको बिल्कुल दिखे हुए मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कोण हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा कि ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। देखो जैसे दो पैरेलल लाइन होती हैं, जब दो पैरेलल लाइन, ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है, मैंने कहा ये एल है ये एम है, दो पैरेलल लाइन जब इनको एक तीसरी पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तीसरी लाइन इनको काटती है, तो टोटल यहाँ पर 8 एंगल बनते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, देखो एक एंगल यहाँ बन रहा, इसको 1 कह देते हैं, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ऐसे इसका नाम हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। अब यहाँ कुछ रिलेशन होते हैं, 4 एंगल ऊपर बनेंगे, 4 एंगल नीचे बनेंगे, और यहाँ का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कई सारे कंसेप्ट डेवलप होंगे। तो पहला चीज़ समझो, पहला होता है सबसे पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको बोलते हैं संगत कोण। अब इसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे वो जरा आप यहाँ पर देखो। संगत कोण की मैं बात करता हूँ तो कोण जो एक है इसका संगत कोण क्या होगा, 5 होगा। कोण एक का संगत कोण क्या होगा, 5 होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल एक जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ये पहली बात हो गई, एंगल एक का करस्पॉन्डिंग एंगल 5। अब कैसे संगत कोण देखेंगे, एल वाली लाइन में देखो ऊपर का एंगल 1 राइट हैंड पर, और एम वाली लाइन पे देखो ऊपर का एंगल 5 राइट हैंड पर, तो ये दोनों बराबर। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं कह देता हूँ कि एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा, ये एंगल 6 के बराबर हो गया। ऐसे ही नीचे आओ, ये एंगल 3 किसके बराबर होगा, तो एंगल 3 जो है मेरे दोस्त वो एंगल 7 के बराबर होगा, है ना। वैसे यहाँ एंगल 4 में पूछूँ तो किसके बराबर होगा, ये 4 एंगल बराबर होगा एंगल 8 के। ये होते हैं संगत कोण। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, ऐसा फिगर बनाएगा, ये आपको दे देता है ये वाला एंगल, आपसे डायरेक्ट ये एंगल पूछ लेता है। तो अगर आपको पता है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो डायरेक्ट बता सकते हो, उतना ही होगा। नहीं पता है तो फिर आप भटकते रहोगे, फिर आप इतनी आसानी से नहीं बता सकते हो। ये संगत कोण होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, आपके संगत कोण होते हैं। फिर हम बात करते हैं एकांतर कोण की। इसमें देखो एकांतर कोणों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एकांतर कोण आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट की, तो फर्स्ट होता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण ये पहला होता है, अंतः एकांतर कोण। और अगर मैं दूसरे की बात करूं वो बाह्य एकांतर कोण होता है। पहले अंतः एकांतर कोण की मैं बात कर लेता हूँ। एंगल 3, अंतः का मतलब अंदर की ओर बनेंगे, इंटीरियर। एंगल 3 का क्या होगा, एंगल 5 होगा। एंगल 3 का एंगल 5 होगा, तो ये हमारा जो एंगल 3 है ये बराबर होगा एंगल 5 के। एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 4 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 6 के।
यानी ये जो एंगल 4 है बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, ठीक है ना। एंगल 4 ये अंतः एकांतर कोण की मैं बात कर रहा हूँ। ये दो अंतः एकांतर कोण हो गए। अब बाह्य एकांतर कोण आप यहाँ से थोड़ा पहचानने की कोशिश करो। क्या आप बाह्य एकांतर कोण पहचान सकते हो? जैसे आपने अंदर काम किया है वैसे ही आपको बाहर काम करना है। बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे? देखो 3 का 5 हुआ था तो 2 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के बराबर होगा। यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के। ये यहाँ से रिलेशन निकलते हैं। अब मैं स्टार लगा के लिख रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आप नोट करोगे। ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, यहाँ जो एक तरफ के जो अंतः संगत कोण हैं, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता। यानी अगर मैं एंगल 4 और एंगल 5 पूछूं कितना होगा, 4 और 5 कितना होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। और दूसरा मैं पूछ दूं एंगल 3 और एंगल 5, 3 और एंगल 6 ये किसके बराबर होता है? इनका भी सम 180 के बराबर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जो इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। यानी 4 और 5 का सम करेंगे, एक तरफ के हैं ना, तो 180 डिग्री होंगे। 3 और 6 का सम करेंगे तो भी 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। आइए एक और कंसेप्ट यहाँ याद रखिए, लास्ट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है? ये डायरेक्ट आपसे कहीं भी बन सकता है तो उसको आप याद रखना। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी ऐसे कोण जो एक दूसरे के शीर्ष बिल्कुल सामने होंगे, बिल्कुल सामने। तो एंगल 2 के सामने एंगल 4 है, एंगल 1 के सामने एंगल 3 है। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर किसके होगा? एंगल 3 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये ऊपर वाली लाइन में काम हो गया मेरे भाई। नीचे वाली लाइन में एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। और एंगल 5 बराबर होगा किसके? एंगल 7 के। तो इस पूरे रिजल्ट को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। ये हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण, ये संगत कोण, ये एकांतर कोण, इसमें अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। और ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये पूरा फिगर बनानी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको आगे पहुंचता हूं, मैं आपको बताऊंगा एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट में 3 कंसेप्ट लगेंगे, वो यहीं से निकलता है, डायरेक्ट यहीं से आप फिगर को आउट करोगे। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, ठीक है ना। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ एरो कंसेप्ट, वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार उस कंसेप्ट को लिखना है और वहाँ का क्वेश्चन आप तुरंत ही कर पाओगे। 3 कंसेप्ट बनते हैं एरो में, कौन कौन से ज़रा आप समझो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट क्या है, जरा इस बात को समझिए। एरो कंसेप्ट, इसमें 3 प्रकार के कंसेप्ट बनते हैं। पहला कंसेप्ट क्या बनता है? पहला कंसेप्ट ये बनता है कि जब भी कोई एरो आपके सामने ऐसा दिख जाए, जब भी कोई एरो आपके सामने ऐसा दिख जाए, मान लिया ऐसा कोई भी एरो दिख गया है ना, तो अगर मैं कह देता हूँ ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए है, ये जो एंगल है ये एंगल बी है, और ये एंगल है, ये एंगल क्या है? सी है, ये सी एंगल है। और यहाँ पर बाहर वाला जो ये एंगल है इसका नाम मैं थीटा रख देता हूँ। तो डायरेक्ट ऐसे फिगर बना के देता है, अंदर के 3 एंगल दे देगा, आपसे पूछेगा इस बाहर वाले एंगल का मान क्या है। तो याद रखना जो थीटा होता है वो कुछ नहीं होता है, यहाँ ए और बी और सी इन तीनों के सम के क्या होगा? बराबर होगा। ए जो बी और सी इन तीनों का सम करेंगे तो थीटा के डायरेक्ट बराबर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो कंसेप्ट निकलता है पैरेलल लाइन से, जो अभी जस्ट इससे पहले बताया है।
अब इनको क्या हो, जो दूसरा कंसेप्ट इसका बनेगा वो जस्ट इसी से बनता है, लेकिन बस यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये जो चोंच यहाँ पर मिली हुई है ना, इस चोंच को हमने खोल दिया। अगर देखो भाई इससे मिली है, इसको खोलोगे तो ऐसा ही फिगर बनेगा, और ऐसा फिगर बनेगा तो क्या होगा, केवल एक एंगल यहाँ बनेगा ए, और एक एंगल बनेगा बी, और एक ये एंगल बनेगा थीटा। सी वाला एंगल तो खुल गया, क्योंकि एंगल क्या होता है, जहाँ पर दो लाइनें काटती हैं। अब यहाँ नहीं काट रही तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं बनेगा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस बी। इन दोनों का सम करोगे यही थीटा होगा, और यही आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है ना। तो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया एरो कंसेप्ट का। तीसरा कंसेप्ट बहुत रेयर केसों में पूछा जाता है, बट मैं एरो के तीनों कंसेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि आप कहीं नोट कर लीजिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कई बार ऐसे चीज़ें घूम जाती हैं, ठीक है ना। ये बना देता है P, ये बना देगा आपका, मान लिया हमने Q बना दिया, और ये आपसे नीचे में कह देता हूँ ये बना दिया R, ठीक है। और तो यहाँ से भैया ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A, ये B, ये C, और नीचे भी मैं बना देता हूँ, ये बन जाएगा D। ऐसा फिगर बन जाएगा। जब ऐसा फिगर बन जाएगा, जब कई सारे एरो को क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये वाला एंगल A है, ये एंगल A है, ये P है, ये Q है, और ये R है। ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये C है, और ये D है। जब भी कभी इस ऐसे एंगल की बात करेगी, ऐसे एंगल की बात, या ऊपर वाला आप ये ए को रिमूव भी कर दो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। तो ऐसे जब बनेगा तो कुछ नहीं करना है, जो पी क्यू और जो आर है, इन तीनों एंगलों का जो सम है बराबर होगा इधर के तीनों एंगलों के, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। ये होते हैं एरो कंसेप्ट। ये होते हैं क्या मेरे दोस्त, एरो कंसेप्ट होते हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं, जरा आप उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, ऐसे आप में एरो दे देगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से एरो दे देगा। आपसे कहेगा कि ये एंगल जो है वो 260 डिग्री का है, ये एंगल जो है 85 डिग्री का है, ये एंगल जो है आपका 70 डिग्री का है। आपसे पूछेगा कि इस एक्स का मान बताओ, इस x का मान बताओ, x का मान क्या होगा। तो आप देखो इस तरीके से ये कंसेप्ट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल लग जाएगा। तो ये जो थीटा होता है, ये जो 260 है, अंदर के तीनों एंगल के बराबर होगा, यानी 85 प्लस 70 प्लस x के बराबर होगा। तो आप आसानी से यहाँ x की वैल्यू निकालोगे। भाई 260 ये इधर एज इट इज़ रहेगा, और इधर देखो 7 7 14 1 15, भाई ये हो गया, माइनस इधर लाओगे तो 5, और 7 7 14 1 15, 155 घट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 155 5 60 260, 105 डिग्री आ जाएगी। यानी इस x का मान कितना आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एरो कॉन्सेप्ट में से विद इन सेकंड आप क्वेश्चनों को लगा सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको एंगल ट्रायंगल बताता हूँ, और ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। इस एरो कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। ओके, चलिए अब ट्रायंगल की बात करते हैं। इसमें और भी एंगल हैं, अभी आप पढ़ोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल ना, तो धीरे धीरे करके हम सारे कंसेप्ट आपको बताएंगे। अंत तक आप रुकना, आपको सारे कंसेप्ट, आप जब अपना सिलेबस लगाओगे तो आप देखोगे कि इससे ज़्यादा कंसेप्ट कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा। वैसे इतने भी आप में नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अगर लेवल ऊपर नीचे होता तो भी वो आराम से कवर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। देखो एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, और एक क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण, ये होते हैं पूरक कोण। पूरक कोण कौन से कोण होते हैं, तो देखो दो ऐसे कोणों का पेयर, दो ऐसे एंगल का पेयर जिनका सम 90 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ दो ऐसे एंगल, दो ऐसे कोण जिनका सम कितना हो मेरे दोस्त, तो जिनका सम होना चाहिए 90 डिग्री, जिनका सम 90 डिग्री हो, वही क्या हो जाएंगे आपके कोटि पूरक कोण यानी
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे लिखता हूँ ये एक एंगल अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई भी एंगल होगा, ये मैं केवल सिंबल बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, बाकी डायरेक्ट एंगल भी आप लिख सकते हो। मैं कहूँगा कि कोई एंगल अल्फ़ा है और कोई एंगल थीटा है, अगर इन दोनों का सम मैं कर दूं, सम का मतलब प्लस कर दूं, और ये 90 डिग्री के अगर बराबर आ गया तो यही हो जाता है आपका क्या, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर ही साइड में लिख दे रहा हूँ, मैंने कहा 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। आप कहोगे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक ये एंगल और एक कोई और एक एंगल होगा जिसका सम 90 डिग्री आएगा, तो यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। यानी x बराबर 90 माइनस के 60, यानी x बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 30 डिग्री हो जाएगा, तुरंत का आंसर टिक कर सकते हो। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। दूसरा जो आता है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ये इसका ही जस्ट भाई होता सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं समपूरक कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको, तो इसको बोलते हैं हिंदी में समपूरक कोण। समपूरक कोण कौन से कोण होते हैं, तो यहाँ पर जिनका सम 90 डिग्री होता है और ये बड़े भाई हो जाएंगे, तो ऐसे दो एंगल जिनका कोण जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, ऐसे दो कोण जिनका जो सम है वो कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, बस काम खत्म। यही होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कोई एंगल अल्फ़ा है, एनी एंगल अल्फ़ा, और इसमें कोई और एंगल है थीटा, और इन दोनों का अगर सम 180 आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण हो जाते हैं। ठीक है ना, डन हो गई बात, ये समपूरक कोण है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं, एग्जाम्पल इसका मैं पूछ लूँ 105 डिग्री का आप हमें बताओ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे 105 ऐसा एंगल जिनका सम, दोनों एंगलों का सम 180 आना चाहिए, तो 180 से इसको घटाओगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। यानी 105 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा 75 डिग्री आ जाएगा, सीधी बात। यानी दो एंगलों का सम अगर 180 आ रहा तो वो सप्लीमेंट्री यानी समपूरक होंगे, और दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण हो जाएंगे। ये बात आप यहाँ से नोट कर सकते हो। आगे हम देखेंगे मिनट और सेकंड का कंसेप्ट। ठीक है ना, मिनट और सेकंड का कंसेप्ट, चीज़ें ओके है ना, क्लियर बात है। चलिए अब देखो, मिनट होता है और सेकंड होता है। मिनट सेकंड से आपके पिछले कई साल में जो भी पेपर हुए हैं उन सारे में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, मिनट और सेकंड वाला। कैसे, तो उस बात को मैं बताता हूँ, ज़रा मेरी बात को समझना। देखो, अगर मैं बताता हूँ कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल होता है, मैं छोटा हल्का सा बना देता हूँ। जो 1 डिग्री होता है इसमें कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब ये मिनट के लिए हमें ऊपर ये हल्का सा लाइन लगाना पड़ेगा, ये हल्का सा एरो लगाना पड़ता। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। और अगर मैं यहीं पर 1 मिनट आपसे पूछूंगा ये कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड के लिए 2 लाइन लगाते हैं और यहाँ पर 1 लाइन लगाते हैं, ऊपर कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। अब कैसे यहाँ पर क्वेश्चनों को आपसे पूछता है, तो देखो आपसे सिंपल पूछेगा, मान लिया आपसे पूछेगा कि 79 डिग्री से माइनस करना है आपको 48 डिग्री और 15 मिनट, ऐसे आपसे पूछता है कि 79 डिग्री से आप घटाओ 48 डिग्री 15 मिनट, तो क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको समझना है, हमको घटाना है तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो 79 डिग्री और घटाना, देखो हमेशा डिग्री के नीचे डिग्री लिखोगे, मिनट के नीचे मिनट लिखोगे। अगर मान लिया 2 चीज़ों में खेल हो रहा भाई, अगर ये डिग्री वाला है मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, अगर ये डिग्री वाला है एंगल तो उसके नीचे डिग्री वाली चीज़ें सारी लिखेंगे। डिग्री से अगर हम मिनट में पहुँच रहे हैं तो मिनट के नीचे
सारी मिनट वाली नंबर लिखेंगे। मिनट के बाद अगर मैं सेकंड में पहुंच रहा हूं तो सेकंड के नीचे हम सेकंड वाले सारे नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 79 डिग्री है। 79 डिग्री में हमें कितना घटाना है? 48 डिग्री। लेकिन मिनट भी घटाना है, कितने मिनट है? 15 मिनट है। ये सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? तो आप एक बात बताओ भाई, डिग्री से तो हम डिग्री घटा सकते हैं, लेकिन मिनट कोई है नहीं, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है कि नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पर 1 डिग्री को निकाल लूँ, मैं 79 को 78 कर दूँ, भाई 1 डिग्री निकाला तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं। तो जो 79 डिग्री लिखा था उसको मैंने लिख दिया 78 डिग्री 60 मिनट। वही तो बात हो गई, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 डिग्री मैंने कम किया, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन लग जाएगा। देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये मिनट है तो ये 45 मिनट आ गए। और डिग्री कितना आएगा? यहाँ 8 से 8 गया 0, 7 से 4 जाएगा तो 3, यानी 30 डिग्री 45 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर है। 30 डिग्री 45 मिनट क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा। लेकिन यही अगर मैं आपसे कह देता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं कह देता हूँ 47 डिग्री 55 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 47 डिग्री 55 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप कैसे बताओगे? तो कुछ करना नहीं भाई। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मान ले इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछे हैं, तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है? जिनका सम 90 डिग्री का होता है, दोनों का सम। तो एक अगर 47 डिग्री 55 मिनट हमको दे रखा है, तो दूसरा हम मान लेते हैं कि x डिग्री होगा, है ना, और बराबर इन दोनों का सम किसके होगा? 90 डिग्री के होगा। अब यही x का मान हमसे पूछे हैं, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 90 हमारा ऐसे रहेगा, और ये 47 डिग्री 55 मिनट प्लस से उधर जाएगा माइनस में, 47 डिग्री और 55 मिनट हो जाएगा। अब आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चन बन गया, केवल घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 90 डिग्री यहाँ है, डिग्री के नीचे डिग्री लिखेंगे 47 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 55 मिनट। अब मिनट के ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 डिग्री इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा 60 मिनट, और यहाँ कम हो जाएगा 1, 90 से कितना बचेगा? 89 बच जाएगा, 89 डिग्री। अब आप देखो 60 में से 5 जाएगा तो सीधा 5 बच जाएगा, 5 मिनट। और यहाँ देखो अब 9 में से 7 जाएगा तो 2, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी आंसर कितना आएगा? 42 डिग्री 5 मिनट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 42 डिग्री 5 मिनट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको सप्लीमेंट्री भी पूछ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बस इतना आप याद रखो कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है। इसको टाइम से भी आप देख सकते हो भाई, सीधे आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो घंटे को यहाँ डिग्री मान लो, सीधा घंटे को डिग्री मान लो। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट, क्योंकि घंटे को डिग्री माना है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हो जाएगा काम। ठीक है ना, डन है ना। आओ अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद मैं आपको क्या बताता हूँ? एंगल बताता हूँ। ठीक है ना, एंगल हो गया। एंगल का लास्ट कंसेप्ट है, उसके बाद ट्रायंगल पहुँचेंगे। एंगल में लास्ट कंसेप्ट आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को बोलते हैं कोण अर्धक। कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। देखो कोण अर्धक की अगर मैं बात आपसे करूं, एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं कोण अर्धक, है ना, कोण अर्धक। ये क्या होगा? तो जैसे मैं यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ, समझना मेरी बात को। हम यहाँ पर आपके सामने एक एंगल बना दिए हैं, ठीक है ना, एक एंगल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो ये एंगल है भाई, जहाँ पर 2 लाइनें मीट करती हैं वही एंगल होता है, ये एंगल होता है। तो यहाँ पर 2 एंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे ज़रा समझो।
अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसको मैं थोड़ा आगे को बढ़ा दूँ, थोड़ा आगे को बढ़ा देता हूँ, तो ये देखो ये वाला एंगल बन रहा है, इधर बाहर वाला भी एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा बाह्य कोण। ये क्या होगा? बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर बन रहा ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य कोण होगा। और ये अंदर बन रहा है, तो ये हो जाएगा अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण हो जाएगा मेरे दोस्त, अंतः कोण हो जाएगा। अब इनका कोण अर्धक हमें खींचना है। कोण अर्धक का मतलब होता है ये कि मान लिया ये लाइन हमने एक खींच दी, ऐसे बड़े डॉट में जो लाइन खींच रहा हूँ, ये इसका कोण अर्धक मैंने खींच दिया, कोण अर्धक खींच दिया। अब ये जो अंतः कोण है, अंतः कोण है, मान लीजिए ये पूरा जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल मैं मानता हूँ कि थीटा था, कोई भी ये पूरा एंगल थीटा था। अगर ये थीटा 2 थीटा ले लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पूरा एंगल 2 थीटा था। किसी भी एंगल का अगर आप कोण अर्धक खींचोगे तो वो इन दोनों एंगलों को इक्वल इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। यानी अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल 2 थीटा था और इसके बीचों बीच से मैंने क्या खींच दिया? एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक। तो इन दोनों कोणों को क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा, थीटा और थीटा हो जाएगा। और ये जो लाइन है, ये अंतः कोण का मैंने बाइसेक्ट किया है ना, अंतः कोण को बाइसेक्ट किया है, तो ये कहलाएगी लाइन अंतः कोण समद्विभाजक। ये लाइन क्या कहलाएगी? अंतः कोण समद्विभाजक कहलाएगी। ठीक है ना, अंतः कोण समद्विभाजक। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या एंगल बाइसेक्टर कोण को समद्विभाजित करता है, यानी दो इक्वल इक्वल पार्टों में डिवाइड करता? तो उसका आंसर था यस, वो बिल्कुल डिवाइड करेगा, चाहे एक्सटीरियर खींचो चाहे इंटीरियर खींचो। अब ये बाह्य वाला एंगल था, ये बाह्य वाला एंगल मैं मानता हूँ, ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल मैंने माना कि 2 अल्फा था। ये बाहर वाला जो बाह्य कोण है पूरा 2 अल्फा था। अब हम इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, तो मैं इसका बाइसेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देता हूँ, इसका बाइसेक्टर मैंने खींच दिया। अब ये जो इसका बाइसेक्टर है, ये क्या करेगा? इसको भी दो दो पार्टों में डिवाइड करेगा। पूरा 2 अल्फा था ना, तो ये जो एंगल है ये अल्फ़ा बचेगा और ये एंगल क्या है? अल्फ़ा बचेगा, यानी इक्वल इक्वल डिवाइड करता है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? बाह्य कोण समद्विभाजक। ये लाइन कहलाएगी बाह्य कोण समद्विभाजक। ठीक है ना। देखिए ज्योमेट्री से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन ज्योमेट्री का अगर आप कंस्ट्रक्शन करना सीख गए, ज्योमेट्री के थ्योरम को अगर एक बार आप सीख गए, तो ज्योमेट्री से आसान कोई मैथ में टॉपिक नहीं होता है, तुरंत आंसर आता है। अब आप देखो, ये इंटीरियर एंगल था, वो भी एंगल को दो पार्टों में डिवाइड करता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, वो भी एंगल को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ से इस अल्फ़ा और इस थीटा की वैल्यू पूछूंगा, मेरे भाई बात को समझना, अगर मैं ये पूरा एंगल आपसे पूछूंगा, जो एंगल मैं डार्क कर रहा हूँ, ये एंगल मैं आपसे पूछूंगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि किसी एंगल का, किसी कोण का अंतःता, किसी कोण का अंतः और बाह्य समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक के बीच जो बना एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। समद्विभाजक के बीच जो बना कोण होगा, बना जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस बात को नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस बात को आप अच्छे से कहीं नोट कर लो भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना भाई। देखो ये आपका क्या था? अंतः कोण समद्विभाजक था, ये बाह्य कोण समद्विभाजक था। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। हमेशा कितने डिग्री का रहेगा? आप कहोगे 90 डिग्री का हमेशा रहेगा। ठीक है ना भाई, क्लियर बात हो गई है। बस एंगल के इतने कंसेप्ट थे। अब हम ट्रायंगल पर मूव करेंगे। अब ट्रायंगल पर मूव करेंगे और ट्रायंगल की बातों को समझने का प्रयत्न हम करेंगे। ठीक है ना, ट्रायंगल की बातों को, एंगल में बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है बस। अब देखो, अब ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल, अब यहाँ से आपको कई सारे थ्योरी पढ़नी है, कई सारे चीज़ें आपको याद रखनी है। ट्रायंगल से चीज़ें नोट करते रहना, क्योंकि भूल जाओगे अगर नोट नहीं करोगे, है ना। देखो एंगल की मैं बात कर चुका हूँ, अब मैं बात करूँगा ट्रायंगल की।
ट्रायंगल को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, त्रिभुज। अब त्रिभुज अगर है तो मैं त्रिभुज एक बना लेता हूँ। ये हमने आपके सामने एक त्रिभुज बना लिया है ना, ये एक त्रिभुज बन गया जिसका कोई नाम मैं दे देता हूँ ए बी और सी। त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। ये कोई सा भी त्रिभुज होगा, हमसे नहीं मतलब, हमने केवल इसका नाम दिया। अब यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। एक देखो ये एंगल है, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है। तो इनका मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण होते हैं, त्रिभुज के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात तो आपको 2, 3, 4 से पढ़ाई जाती है। त्रिभुज के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ज़रा मेरी बात को समझना। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे को बढ़ा दूँ, ठीक है ना, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है, उसके बाद मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर और भी तो एंगल बनेंगे, बिल्कुल। ये भी तो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बाहर वाला, ये बाहर वाला एंगल बनेगा, ये बाहर वाला एंगल बनेगा। अरे बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल मैं आपसे पूछता हूँ, ये वाला एंगल, तो क्या ये वाला एंगल आप बताओ 180 डिग्री माइनस के एंगल 2 नहीं होगा? ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस के एंगल 2 नहीं होगा। कैसे? क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऐसे कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल बनता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल अगर 180 डिग्री का है, देखो स्ट्रेट बन रहा ना, 180 डिग्री का है, जिसमें एक एंगल अगर 2 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180 से घटा देंगे तो ये आपका एंगल पता चल जाएगा। यानी इस एंगल का मान कितना होगा? 180 माइनस ये वाला एंगल। अब यहाँ मैं इस एंगल की बात करूँगा तो देखो ये पूरा एंगल कितने डिग्री बन रहा है? स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस में एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? आप कहोगे सर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा। अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस में एंगल 3 होगा। बस इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का सम 180 डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, एक एग्जाम्पल करा लेते हैं इस पर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा फटाक से आंसर आप बताओगे कि उसका आंसर क्या आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? जैसे ऐसे करके मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल आपके सामने बना लिया, ठीक है, ऐसे करके एक ट्रायंगल मैंने आपको सामने बना लिया। हमने कहा कि ये एंगल आपको बताना है, ये वाला एंगल बताना है। और जो ये एंगल है ये है 75 डिग्री, ये जो एंगल है ये एंगल है आपका 45 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस एक्स का मान क्या होगा। इस एक्स का मान क्या होगा? दिए गए फिगर में एक्स का मान आप बताओ। देखो डायरेक्ट भी बता सकते हो, वो थ्योरम में अभी आगे बताऊंगा। डायरेक्ट बता सकते हो कितना होगा? 7 4 11 5 5 10 120 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप अगर थ्योरम नहीं पता है तो भी निकाल सकते हो। भाई त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का सम कितना होता? 180 होता। अगर ये 75 है, ये 45 है, तो क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा? भाई तभी ना तीनों का सम 180 डिग्री होगा। भाई 7 4 11 5 5 10 दोनों 120 थे, तो ये ऑब्वियस सी बात है 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये बताओ कितना होगा? ये टोटल 180 है, तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस 60, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को क्या करना है? याद रखना है। 120 डिग्री आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इधर भी बना सकते हैं हम, इधर भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस कंसेप्ट यही रहेगा। आइए अब आगे देखिए ट्रायंगल की। अब एक एक करके, पहली थ्योरम थी ट्रायंगल की, कई थ्योरम होंगी ट्रायंगल की, तो आपको उनको नोट करते हुए चलना है। पहले त्रिभुज क्या हो गई, बात समझ गए, तीनों अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर मेरी बात को समझना। कंसेप्ट त्रिभुज का कंसेप्ट 1 हो गया ना। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझो।
कॉन्सेप्ट नंबर 2, ट्रंगल की, ये सारे ट्रंगल में लगेगा, कोई सा भी ट्रंगल हो, स्पेसिफिक यहाँ पर किसी भी ट्रंगल, ना तो ये ऑब्ट्यूज ट्रंगल है, ना तो रिफ्लेक्स है, ना तो ये है ना, मतलब राइट एंगल, कोई भी ट्रंगल हो, ये चीज़ अगर हो रही उसमें तो ज़रूर वो यहाँ पर ये कंसेप्ट लग जाएगा। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी एक ट्रंगल है, कोई सा भी एक ट्रंगल है, ऐसे करके कोई भी एक ट्रंगल जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी और सी, ठीक है ना, ए बी और सी मैंने एक ट्रंगल खींच दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, ट्रंगल खींच दिया। अब किसी भी एंगल को हम, किसी भी लाइन को आगे बढ़ा देंगे डी पॉइंट तक, हमने इस लाइन को जो डी बी सी लाइन थी इसको डी तक हमने बढ़ा दिया है। अब ये जो एंगल बी का, हम एंगल बी का यानी कि एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी का हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, इस एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, है ना, और ये मीट कर रहे हैं पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर जो बीपी है, बीपी क्या है, कोण अर्धक है, बीपी क्या है, कोण अर्धक है, मतलब कोण अर्धक का मतलब क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, किसकी, एंगल बी की। बीपी ये वाली लाइन इस पूरे एंगल का कोण अर्धक है, कोण अर्धक को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बात करूँ पीसी लाइन, ये जो पीसी लाइन है, ये पीसी लाइन ये कोण अर्धक है किसका, पीसी जो है ये कोण अर्धक है, और कोण अर्धक किस एंगल का हो जाएगा, एंगल सी का, यानी ऐसे लिखे तो ए सी डी का, एंगल ए सी डी का कोण अर्धक है, कोण अर्धक। और जब भी किसी अंतः कोण का कोण अर्धक और बाह्य कोण का कोण अर्धक खींचते हैं तो जिस पर मिलेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल बी पी सी की, एंगल बी पी सी जो होगा ये वाला एंगल, ये एंगल बी ए सी का हाफ होगा, एंगल बी ए सी का आधा होगा, बी ए सी का आधा होगा। अगर ये एंगल मैं लेट कर लेता हूँ कि 50 डिग्री है तो ये इसका आधा सीधा 25 हो जाएगा। अगर ये एंगल मान लिया 80 डिग्री का है तो ये इसका आधा 40 डिग्री हो जाएगा। यानी किसी भी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेंगे तो वो जो पॉइंट पर आपका एंगल बनेगा, जो बचा हुआ एंगल ट्रंगल का है उस एंगल के आधे के बराबर होगा, उस एंगल के आधे के बराबर होगा, ठीक है ना। ये दूसरा कंसेप्ट है, नोट कर सकते हो। कंसेप्ट नंबर 3, ट्रायंगल का कंसेप्ट नंबर कौन सा देखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट 3 देखेंगे। ये कौन सा कंसेप्ट है, जरा इसकी भी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये है कि जैसे कोई सा भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी और सी, कोई सा भी एंगल है, किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी लाइन को आप आगे बढ़ा लो। मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ा लेता हूँ, किसी भी लाइन को आगे बढ़ा लो। अब ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, जैसे मैंने थीटा नाम दे दिया और ये एंगल मैंने कहा 1 है, ये एंगल मैंने कहा 2 है, तो ये जो थीटा है, ये थीटा किसके बराबर होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। यानी मैंने आपसे क्या कहा, यही दो, अभी जो पीछे मैंने कंसेप्ट बताया है ना, वो यही कंसेप्ट मैंने बताया था कि डायरेक्ट जोड़कर आप लिख सकते हो कि किसी भी एंगल का अगर बढ़ा दिया आपने आगे, किसी भी एंगल को आपने आगे बढ़ा दिया और उसका बाह्य कोण आपको पूछा जाए तो जो बचे 2 एंगल इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, उनके सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आगे इसको बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब मैं पूछूँ ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये अल्फ़ा मैंने मान लिया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होगा, ये एंगल नहीं काउंट करना है, ये 2 एंगल मान लिया 3 है तो ये 2 एंगल यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ऐसे देखो, ऐसे करके कोई सा भी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं और तीनों वर्टेक्स को कोई सा भी आगे बढ़ा देगा। तो ये कभी मत समझना कि मैंने इधर को आगे बढ़ाया है तो एग्जामिनर भी इधर को आगे बढ़ाएगा, नहीं, एग्जामिनर किसी का भी वर्टेक्स को आगे बढ़ा सकता है, इधर वाले को भी आगे बढ़ा सकता है, इधर वाले को भी आगे बढ़ा सकता है और इसको भी आगे बढ़ा सकता है। अगर इसको आगे बढ़ाएगा तो 2 और 3 के बराबर ये हो जाएगा। ओके ना, क्लियर बात हो गई है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए,
ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं सीटेट के लिए ही नहीं, लगभग आप देखोगे तो चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो जिसमें ज्योमेट्री आती है, तो ये सब कंसेप्ट आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा ही दे रहा हूँ, बस कुछ और कंसेप्ट हैं जो थोड़ा टिपिकल्ट होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आप में पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या होगा। जैसे अब पूरा मैं ट्रायंगल लेता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर 3 को ज़रा अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3, अगर मैं कोई सा भी एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल में कोई सा भी ऐसे बना लेता हूँ, बड़ा बना रहे हैं ताकि एक ही में समझ सको। और ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तीनों एंगलों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर अगर मैं खींचूं, उसके बाद मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूँ, फिर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूँ, ऐसे करके मैं तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूँ, है ना। तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ये जो एंगल बाइसेक्टर है तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, आई पर मिल रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों के कोण अर्धक को हमने खींचा, और कोण अर्धक जो है वो मान लिया किसी एक बिंदु आई पर मिल रहे हैं, तो यहाँ से 3 रिलेशन निकलते हैं। सबसे पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, आपसे पूछता है एंगल बी आई सी की वैल्यू। एंगल बी आई सी का मतलब इस वाले एंगल का मान क्या होगा, तो जो एंगल पूछेगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा उसको आधा करके 90 में जोड़ देंगे, यानी 90 प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं सेकंड वाला पूछूंगा, कौन सा मैं पूछ सकता हूँ, AIC का मान। मैं आपसे पूछ लूँ कि एंगल AIC का मान क्या होगा, तो देखो AIC का मान पूछे ना, इसके पीछे कौन सा एंगल है, B, यानी 90 प्लस एंगल B/2 हो जाएगा, 90 प्लस एंगल B/2 हो जाएगा। ऐसे तीसरा कंसेप्ट यहाँ से निकलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ AIB का मान, एंगल AIB का मान, तो एंगल AIB का मान क्या होगा, यानी ये वाला एंगल मैंने आपसे पूछा है एंगल AIB का मान, तो ये एंगल होगा इसके पीछे एंगल C, यानी 90 प्लस एंगल C/2, 90 प्लस एंगल C/2, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये इंटीरियर निकले हैं, कहाँ निकले हैं भैया, इंटीरियर निकले हैं। ये कंसेप्ट नंबर 3 हो गया है। कंसेप्ट नंबर 4, यहीं पर चौथा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, साथ ही साथ लगे हाथ, क्योंकि यहीं से निकलेगा वो, आप उसको आसानी से समझ सको। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहेगा ट्रायंगल का कि कोई सा भी एक ट्रायंगल आप खींच लो, कोई भी एक ट्रायंगल आप खींच ले रहे हो ऐसे, जिसका नाम P है, Q है और R है। अब किसी भी दो एंगल के आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देनी है लाइनों को। तो ये बाह्य कोण होगा भाई, ये बाह्य कोण होगा, बाहर की ओर बन रहा है, और इसका अगर आप एंगल बाइसेक्टर खींच दो, और इस बाहर वाले कोण का एंगल बाइसेक्टर खींच दो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये मान लिया O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, O पॉइंट पर, तो आपसे डायरेक्ट यहाँ पर देखो कई चीज़ें पूछ सकता है, मैं पहला ही बता रहा हूँ, बाकी 2 3 यहाँ से बन सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पर बने ना, वैसे 3 यहाँ पर बनेंगे, तीनों आप लिख सकते हो। एक मैं आपको बताता हूँ, आपसे पूछता है एंगल QOR का मान, आपसे पूछेगा एंगल QOR का मान, तो QOR क्या होगा, 90 माइनस इससे जो अपोजिट कौन सा एंगल बना है, P, एंगल P/2, बस। ठीक है ना, यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ भी आप आगे इसको भी देखो, इस लाइन को आप आगे बढ़ा लीजिए, है ना, इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, उसके एंगल बाइसेक्टर खींचोगे तो अपोजिट एंगल जो आएगा उसका आधा करके 90 से आपको घटा देना है। तो ये हो गए यहाँ पर किसके, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ट्रायंगल का। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या हो गया, ट्रायंगल का हो गया। नोट कीजिए, आगे को बढ़ते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ आगे। यहाँ तक बात क्लियर ना। आइए देखो, ट्रायंगल के मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो हैं इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाहर अब कोई कंसेप्ट लगभग मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर में पूछा ही जाएगा, है ना, कोई नहीं पूछा जा सकता है। अब कुछ मैं एग्जांपल आपको करा देता हूँ।
अच्छा, उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, पॉलीगन होता है। एक पॉलीगन क्या होता है, ज़रा मेरी बात को समझिए। पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। अगर कोई भी समबाहुभुज है, अगर कोई भी समबाहुभुज है, तो उसका कंसेप्ट क्या निकलेगा, ज़रा मेरी बात को समझना। जैसे आपके सामने मैंने एक बहुभुज ऐसे बना दिया जिसकी सारी साइडें क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। सारी साइडें बराबर हो जाती हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। तो ये कैसा बहुभुज है, इसके कितनी साइड है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5। भाई तीन, एक इधर, 2 3 4 5 6, इसकी टोटल कितनी साइड है, 6 साइड है, यानी ये छठभुज है ना, हेक्सागन है ना ये। तो ये अगर 6 भुज हैं, आपसे कह दे सम का मतलब ये सारी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। आपसे कह दे कि इस x का मान बताओ, x डिग्री का मान बताओ, तो इसका मान कैसे निकलेगा, आप बताओ इसका मान कैसे निकलेगा। भाई देखो, सारे एंगल बराबर हैं, अगर सारे एंगल बराबर हैं तो सारे एंगल x डिग्री हो जाएंगे। अगर एक x डिग्री है तो सारे x डिग्री। तो हम लेट कर लेते हैं कि सारे एंगल कितने होंगे, x डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि सारी साइडें बराबर है। नाम से ही आपको पता होगा कि सम सट बहुभुज की बात कर रहे हैं, इक्वल पॉलीगन की बात कर रहे हैं ना, जो सम होता है वो हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ से, तो इनके जो अंतः कोणों का अगर आपको सम निकालना होगा, आपको पूछेगा इनके अंतः कोणों का सम कितना होता है, अंतः कोणों का सम, तो उसका भी फार्मूला आप याद रख सकते हो। उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, साइड्स, यानी जितनी भी भुजाएं होती हैं वो एन का मान होता। अब मैं पूछूं इसके अंदर सारे कोणों का सम कितना होगा, तो सम आप इजीली निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। अब इनका मतलब भुजा होता है, कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भुजा है ना, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस का 2 इंटू के 180। तो आप कहोगे 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 4 इंटू 180, 18 चौके 72, 720। यानी इनके जो अंदर एंगल बनेगा पूरे कोणों का सम कितना होगा, 720 डिग्री होगा। अब सारे एंगल बराबर थे तो सारे एंगलों का सम 720 के बराबर होगा, यानी 6 भुजाएं हैं तो 6 एंगल होंगे, 3 हो गए, 4 5 और 6, 6 x हो गए, और यही किसके बराबर होगा, 720 के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6x बराबर क्या होगा, 720 होगा। तो x की वैल्यू आपसे पूछा था, 6 जाएगा, डिवाइड करेगा 720 डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटोगे 6 कम 6 दूनी 12, यानी ईच एंगल कितने डिग्री का आएगा, 120 डिग्री का आ जाएगा। प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो याद बेसिकली क्या रखना है आपको, कि किसी भी समबाहुभुज के अगर अंतः कोणों का योग निकालेंगे, अगर अंतः कोणों का योग निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा n-2 इंटू 180। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड होता है, जितना भी होगा। अगर त्रिभुज है तो 3 से हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज। अच्छा, अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब भाई मान लिया प्रूव करना है, 180 डिग्री होता है, मान लिया प्रूव करना है, तो आइए प्रूव कर लेते हैं ना, आइए क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि तीनों क्या है, 3-1। भाई 3-1 करोगे तो 1 आएगा। अरे देखो, डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई सा भी एक ट्रायंगल है, मान लिया ये भी x डिग्री है, इन अंदर भी x है, अंदर भी x, अगर इनका सम इनका निकालना है तो इनका सम कैसे निकालेंगे, सम होता है n-2 इंटू 180, और अंतः कोण ऐसे तो निकालते हैं टोटल। त्रिभुज की 3 साइड होती हैं तो 180, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 180 कितना आ जाएगा, 180। तो यही चीज़ है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, वो यहीं से निकलता है, 180 डिग्री यहीं से निकलेगा। ठीक है ना, अभी नहीं समझ आया होगा आपको ना, अभी नहीं समझ आया होगा। चलिए एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सको। ठीक है, चलिए एक मैं फिगर बना रहा हूँ, तो उसमें आपको बताना है कि जो मैं वेरिएबल लिखूँगा उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई,
मैं एक फिगर आपके सामने बनाता हूँ। ये हो गया, मान लिया कोई फिगर मैं बनाता हूँ ऐसे करके, है ना। ये फिगर बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ P Q R S T और U। ये फिगर, ये सारी साइडें मैंने कहा बराबर हैं, ये सारी साइडें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। और इसको थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया है मेरे दोस्त, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने कहा कि x डिग्री है। तो इस x का मान क्या होगा, आप हमें बताओ। इस x का मान क्या होगा, आप जल्दी से फटाफट बताओ कि इस x का मान क्या होगा, है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, कैसे बताओगे। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, जो सिखाया मैं उसी पर वर्क करता हूँ। ये एक क्या है, पॉलीगन है और सारी साइडें बराबर हैं। अगर सारी साइडें बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। भाई देखो, एक एंगल यहाँ बन रहा, हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी y मान लेते हैं। एक यहाँ बन रहा, इसको y मान लेते हैं। एक यहाँ बन रहा, इसको y मान लेते हैं। यहाँ है y और यहाँ भी है y और यहाँ भी है y। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 साइड है तो 6 एंगल बनेंगे, है ना भाई, यही तो बनेंगे। तो आप हमें केवल इतना बता दो कि इनके अंतः कोणों का सम कितना होगा, अंतः कोणों का योग क्या होगा, वो आप हमें बताओ बस। अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो आप कहोगे योग का फार्मूला तो अभी आपने बताया, n-2 इंटू का 180 होता। n का मतलब नंबर ऑफ साइड। टोटल इसमें देखो कितनी साइड्स हैं भाई, ये क्या है, एक 6 साइडें हैं, तो 6 माइनस का 2 इंटू का 180 होगा। यानी ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 इंटू 180, यानी 18 चौके 72, 720 डिग्री आएगा। यानी इन पूरे अंदर का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा, 720 डिग्री होगा। इनका सम कितना होगा, 720 डिग्री होगा। चूँकि सारी भुजाएं, सारे एंगल बराबर हैं तो भाई 6 एंगल भी हैं, y + y करके कितने एंगल हैं, 6 एंगल हैं। तो मैंने 6 एंगल लिख लिए, 2 2 4 2 6, और यही किसके बराबर होगा, 720 के बराबर। तो ये हो जाएगा 6y = 720। तो y = 6 से कट जाएगा 120 बार में, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। यानी ये जो एंगल है ये 120 डिग्री आ गया, 120 120 के सारे हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछे हैं इस x का मान, इस x का मान क्या होगा। तो आप देखो ये पूरा एंगल, अगर मैं इसको हल्का सा दोबारा बना देता हूँ, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये पूरा एंगल क्या 180 डिग्री का है, जिसमें से ये अगर 120 डिग्री का है, बोलो ये अगर 120 डिग्री का है तो ये एंगल क्या 60 डिग्री का होगा। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरी ऐसे लाइन बनेगी और इस लाइन पर ये एंगल ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ऐसे बन रहा। अगर एक एंगल आपका 120 हो गया तो एक एंगल 60 ही ना होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, एक एंगल 60 हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट एंगल पूरा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता। अब उसमें हम कितना सा भी एंगल खींच देते हैं तो वो कितना होगा, जितने खींचेंगे उन सबको जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो फाइंड करना है, उस एंगल का मान हो जाएगा। डन है इतनी बात ना, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब मैं एक बात आपको यहाँ से और बताता हूँ, वो बात ज़रा समझना। इस एंगल का मान अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, बाह्य कोण का अगर मान आप नहीं निकालना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ पर लाइन लिखो। लाइन क्या लिखोगे कि किसी भी बहुभुज का, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसी बहुभुज का सम होना चाहिए ना, किसी सम बहुभुज का, किसी सम बहुभुज का अगर एक बाह्य कोण आपको निकालने के लिए कह दिया जाए कि एक बाह्य कोण क्या होगा, वो कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, 360/n होता है। n वही होता है नंबर ऑफ टर्म, m क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, माफ़ी चाहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स नॉट टर्म, नंबर ऑफ साइड्स होता है। अब इस लॉजिक से देखो क्या निकल सकता था, बिल्कुल देखो 360 और नंबर ऑफ साइड, टोटल कितनी साइड है, 6 को काटोगे तो 60, ये आ जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 60 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। बात समझ गए ना, क्लियर बात हो गई।
ठीक है ना भाई। चलिए लास्ट कंसेप्ट देखेंगे। लास्ट कंसेप्ट, ज्योमेट्री में जितने कंसेप्ट फॉलो होते हैं वो सारे मैंने बता दिए। अब लास्ट कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ज़रा समझ लीजिए, फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी। आप इस क्लास को जितनी बार देखोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके मजबूत होंगे। नोट करने के बाद आप सीधा अपना जो ज्योमेट्री का मैथ का पोर्शन है, पैडागॉजी वाला नहीं, जो मैथ का पोर्शन है उस पोर्शन के क्वेश्चन को उठा लेना, हल करना शुरू कर देना। इस चैप्टर के सारे बनेंगे, निश्चित तौर पे नहीं बनेंगे तो आप हमें भेज सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ आप भेज सकते हो, या टेलीग्राम पे आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। ठीक है। लास्ट कंसेप्ट और कॉन्सेप्ट नंबर होगा हमारा 5। कॉन्सेप्ट होगा 5। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ये ऐसा ट्रायंगल मैंने ऐसा खींच दिया है ना। ये एक ऐसा क्या है, ट्रायंगल है जिसका नाम होता है ए बी और सी। यहाँ पर मैं एक मीडियन खींच देता हूँ, मीडियन ए डी, और मैं एक एंगल वाइज सेक्टर भी खींच देता हूँ इस एंगल का ए सी, ए बी सी डी और ई। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा। लाइन क्या है कि इस जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जो आपकी ए डी भुजा है वो माध्यिका है, मीडियन है। ए डी क्या है, माध्यिका है। और जो आपका ए और ई है ये क्या है, कोण अर्धक है। ये कोण अर्धक है। जब एंगल को का कोण अर्धक और मीडियन आपको देगा तो बस एक ही चीज़ आपसे पूछता है, ये छोटू वाला एंगल, ये बीच वाला एंगल आपसे पूछता है कि एंगल डी ए ई का मान क्या होगा। एंगल डी ए ई का मान, छोटू वाला एंगल, बीच वाला एंगल, तो ये एंगल हमेशा होगा एंगल बी माइनस में एंगल सी, एंगल बी माइनस में एंगल सी और इसका हाफ। इन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर देना है और ये आपका क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा। ठीक है ना। ये क्या निकल जाएगा भाई, एंगल निकल जाएगा। तो लगभग मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए हैं कंप्लीट। 1 घंटे में मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। देखिए जितने भी कंसेप्ट हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट के बाहर कोई सा भी कंसेप्ट आपका नहीं बनेगा, याद रखना। सारे मैंने बता दिए हैं तो इनको आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। इससे क्या होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट आपके बिल्ड होंगे, और जब कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।